नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अंग्रेजी में एक बात कही जाती है कि एज इज जस्ट अ नंबर, और हमारे देश में एक बात कही जाती है कि एक बिहारी सब पर भारी। तो वो अंग्रेजी वाली बात और जो हिंदी वाली बात है, इन दोनों ही बातों को क्या दमदार तरीके से दुनिया के सामने रखा है ना, इसने 14 साल के लड़के वैभव सूर्यवंशी ने। वैभव सूर्यवंशी जो कि अभी पूरी तरह से 15 साल का भी नहीं है, लेकिन भाई साहब कल उसने ऐसी रिकॉर्ड तोड़ इनिंग खेली है। 35 बॉलों में उसने सेंचुरी मार दी। 200 से ऊपर का टारगेट मात्र 16 ओवर के अंदर चेस कर लिया। 11 छक्के मारे हैं। अब खुद सोचिए, मात्र 14 साल के लड़के ने कल इतने बड़े बड़े कमाल करके रख दिए, जबकि हमारे जो किंग हैं, जो प्रिंस हैं, जो थाला हैं, भाई साहब वो इन कमाल का आधा भी नहीं कर पाते हैं। हमारे जो किंग हैं, ये 45 से 50 गेंदें खेलते हैं तब जाकर ये 60-70 रन बना पाते हैं। और हमारे जो प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट है, कल उसने 50 गेंदें खेली है तब जाकर के 84 रन बनाए हैं। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि चाहे वो किंग हो, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो थाला हो, जिनकी एकदम टुक-टुक वाली इनिंग को भी पीआर वाले एकदम ज़बरदस्त तरीके से हाइप कर देते हैं, उन सब के ऊपर थूक दिया है, मूत दिया है एक 14 साल के लड़के ने। 35 गेंदों में 11 छक्के, भाई ज़बरदस्त तरीके से सेंचुरी मारी है। हालाँकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस ताबड़तोड़ इनिंग को फ्लूक बोलेंगे, तुक्का बोलेंगे, और ऐसी बातें करने वाले ज़्यादातर किंग के, प्रिंस के या थाला के ही फैन होंगे। थाला की टीम के जो प्लेयर हैं वो तो आप जानते ही 50 गेंदें लेते हैं तब जाकर वो 30-35 बना पाते हैं। किंग चोकल जो है वो 40-45 बॉल पर तो 50 मार पाते हैं। तो ज़ाहिर तौर पर अपने अपने फेवरेट को डिफेंड करने के लिए वो लोग 14 साल के लड़के को ज़बरदस्ती में ट्रोल करेंगे, बुली करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस लड़के पर इन चीज़ों का कोई असर नहीं होने वाला। जिस तरह से मैच के बाद उसने बोला कि मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं तो बस बॉल को देखता हूँ, बॉल मेरे हिटिंग ज़ोन में है तो मैं मारता हूँ। और जो उसने मारा है कल सिराज को, ईशांत को, वो जो करीम जन्नत, क्या नाम है, करीम जमात है या जन्नत है, भाई उसके ओवर में क्या कुटाई करी। 4-6 4-6 6-4, भाई उसका डेब्यू और रिटायरमेंट आईपीएल से एक साथ 5-6 मिनट के अंदर ही करवा दिया। 16 ओवर के अंदर इन लोगों ने 212 बना करके टारगेट चेज कर लिया। ना सिर्फ टारगेट चेज करा, बल्कि दुनिया को स्टेटमेंट भी दे दिया कि भैया ये जो नए लौंडे हैं ये किसी से नहीं डरते हैं। अगर बॉल इनके हिटिंग जोन में आ रही है, इनके आर्क में है, तो भैया वो गेंद आउट ऑफ द पार्क जाकर ही रहेगी। ये चीज आपने पीबी केस में, वो प्रियांश आर्या है उसके केस में देखिए, उसको भी बिल्कुल कोई डर नहीं लगता सामने कौन बॉलर है, क्या है। वो बॉलर को नहीं देख रहा है, वो बॉल को देखता है। यही अंदाज आपने कल वैभव सूर्यवंशी के अंदर भी देखा। सामने सिराज हो, राशिद हो, ये प्रसिद्ध कृष्णा हो, ईशांत शर्मा हो, कोई भी हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो भैया सामने एक बॉल आ रही है और उस बॉल को मारना है, और क्या कुटाई करी है। हालांकि यहाँ पर काफी हद तक ब्लेम जा सकता है ये जीटी वालों की जो स्ट्रेटेजी थी उसके ऊपर। और ये होता है जब आप बहुत सारा आपने क्रिकेट खेल रखा हो, आप एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाद करके चल रहे हैं, एक 14 साल का लड़का आपको कुटाई कर दे, आपकी बॉल पर छक्का मार दे, तो ईगो आ जाता है। उस ईगो के चक्कर में ये लोग अपनी लाइन लेंथ भूल गए थे। हालांकि ये जीटी के बॉलर जो कि अपनी लाइन लेंथ से बुरी तरह से भटक चुके थे, दिशाहीन बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है ना, उसमें नेहरा जी आते हैं नारियल पानी पीते पीते। वो नेहरा जी जो कि नारियल पीते पीते भाई गेम पलटने का दम रखते हैं, लेकिन इस नारियल पीने वाले को बॉर्नवीटा पीने वाला लड़का जो है वो बुरी तरह से पेल करके चला गया। तो जितनी तारीफ की जाए ना वैभव सूर्यवंशी की, वो कम ही होगी। हालांकि 14 साल का है, रातों रात फेम मिल गया है, और हमने देखा कि बहुत सारे खिलाड़ी जो ओवरनाइट फेमस हो जाते हैं, पृथ्वी शॉ टाइप के, फिर वो डाउनफॉल भी आ जाता है। हम तो यही प्रे करेंगे कि इस लड़के को जो मंच मिला है, इसने जो टैलेंट दिखाया है, यहाँ से वो और आगे बढ़े और दुनिया के सामने ना एक एग्जाम्पल सेट करे कि भैया एज जो है ना वो सिर्फ एक नंबर होता है, और हम अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो मेहनत करके आए हैं, मेरिट के दम पर आए हैं। कोई अर्जुन तेंदुलकर जैसे नहीं जो बाप के नाम की वजह से टीम में आ गए मुंबई इंडियंस में। लेकिन आप देख लीजिए, एक नेपोटिज्म के बूते आया हुआ है वो अर्जुन तेंदुलकर, इतने सालों से आईपीएल खेल रहा है, लेकिन कुछ खास उसने परफॉर्मेंस दी नहीं है। वहीं ये लड़का वैभव सूर्यवंशी सिर्फ तीसरा ही मैच खेला है और भाई सेंचुरी बना दी। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, मेरे को याद आ रहा है 2023 का एक वाकया। आई थिंक भुवनेश्वर के सामने इसने, अर्जुन तेंदुलकर ने कुछ रन डिफेंड कर लिए थे, तो आकाश चोपड़ा से लेकर के स्टार स्पोर्ट्स के जितने भी ठुल्ले हैं जो कि शुगर कोटिंग अंदाज में पता नहीं छोटी आंखें कर लेते हैं, ओ माय गॉड, लाइक फादर लाइक सन, ओ माय गॉड क्या बात है, मतलब ऐसी लच्छेदार बातें करते हैं। उस अर्जुन तेंदुलकर ने भुवनेश्वर कुमार के सामने कुछ रन डिफेंड करे थे, तो लाइक फादर लाइक सन। लेकिन आप देख लीजिए 2023 24 25 कहाँ है अर्जुन तेंदुलकर। नेपोटिज्म के दम पर तुम आ गए मुंबई इंडियंस में, बट टैलेंट ही है जो आगे लेकर के जा सकता है। और ये जो बात है
ये कल वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ तरीके से दुनिया के सामने रख दी है। उसने जो स्ट्रगल किया है, जो मेहनत करी है, वो दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये जो बंदा है ये अगले मैच में ही 0 पर आउट हो जाए, क्योंकि हमने देखा है लोग एक मैच में सेंचुरी, अगले में 0 पर आउट हो जाते हैं। बट ये बंदा सिर्फ 14 साल का है। अभी इसके सामने पूरी एक उम्र पड़ी है, काफ़ी ग्रूम करेगा, काफ़ी सीखेगा और जो कमियाँ हैं उन पर डेफिनिटली वो काम करेगा। लेकिन जो इसकी बैट स्पीड है, जो बैट स्विंग है, जो फियरलेस अप्रोच है, उससे पता चल रहा है कि इस बंदे ने कितने घंटे, कितने हफ्ते, कितने महीने इस तरह के शॉट्स की प्रैक्टिस करी होगी। और उसने कहा भी कि आईपीएल में आने से पहले 2-3 महीने वो लगातार प्रैक्टिस करता रहा है इन शॉट्स की, और बीते काफ़ी टाइम से जो इसने नॉन स्टॉप मेहनत करी है, उसका जो फल है वो कल रात को पूरी दुनिया ने देख ही लिया है। और कल रात को ये सूर्यवंशी के साथ-साथ जायसवाल ने भी जिस तरह से कुटाई करी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट साफ-साफ दे दिया है कि ये जनरेशन बोल्ड है। ये जो थाला धोनी की जो प्रोसेस है ना, टेक इट डीप, टेक इट डीप, इतना डीप चली गई थी आरआर की टीम पिछले 3 मैचेस में कि भई वहाँ से वापस ही नहीं आ पाई। तो ये जो जेन बोल्ड हैं, इन्होंने कहीं न कहीं ठान लिया था कि भैया ये डीप ले जाने वाला फंडा खत्म करो। गेम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किल कर दो। इस फंडे के तहत ये जायसवाल ने भी बैटिंग करी, सूर्यवंशी ने बैटिंग करी, वो पंजाब का प्रियांश आर्या। तो ये जो बोल्ड जनरेशन है, ये कहीं न कहीं जो गोल्ड जनरेशन है ना, उन पर भारी पड़ते जा रहे हैं। गोल्ड जनरेशन का फंडा क्या है? 40 गेंदें खेल लो, 50 रन या फिर 80 गेंदें खेल लो, 100 रन। तो ये पुराना टेम्पलेट हो चुका है और टी20 बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। तो थाला, किंग, प्रिंस इन सबको भी कहीं न कहीं अपना जो तेवर है, उसे बदलने की ज़रूरत है। अब चूँकि यहाँ पर बात ही बात में थाला का भी ज़िक्र हमने कर दिया है, तो थाला के ऊपर थोड़ी-सी विशेष टिप्पणी कर लेते हैं। ये थाला जो कि झारखंड से बिलॉन्ग करते हैं। झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था और ये वैभव सूर्यवंशी बिहार से ही आया है। उसने अपना दमखम दिखाया है बिहार के लोकल लेवल के क्रिकेट पर, फिर वो नेशनल लेवल पर उसका नाम बना। तो ये थाला की टीम जो कि ऑक्शन में जाती है, ये त्रिपाठी को, हुड्डा को, विजय शंकर को लेती है। क्या थाला अपने पड़ोसी राज्य बिहार की लड़की को नहीं देख पाए थे क्या? और यहाँ पर बात सिर्फ सूर्यवंशी की नहीं है, यहाँ पर हम ईशान किशन को भी यहाँ पर ट्रैक करना चाहते हैं। ईशान किशन वो भी बिहार से ही आता है, लेकिन बिहार के ये जो दमदार क्रिकेटर हैं, इन पर थाला की नज़र कभी नहीं पड़ी। थाला की नज़र किस पर पड़ती है? हुड्डा पर, त्रिपाठी पर, विजय शंकर पर, मतलब आप देख लीजिए। अरे ये मैंने क्या बोल दिया भैया, अगर थाला सूर्यवंशी जैसे लड़कों को मौका देंगे तो फिर थाला फॉर अ रीजन कैसे बोला जाएगा? थाला जानबूझ करके नूबड़ों को लाते हैं सो दैट वो नूबड़े जो है वो हक करके चले जाएं, फिर थाला आए और उस हग्गे को साफ करने की एक्टिंग करें, 10 में से 1 गेम को जिता दें, फिर थाला फॉर अ रीजन। तो ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों अच्छे अच्छे खिलाड़ी इग्नोर कर दिए जाते हैं? फिर मिड सीजन में किसी को इंजर्ड करके चल ब्रेविस को ले आ, चल मात्रे को ले आ, इस तरह की पीपड़ी क्यों बजती है, ये आपको भी समझ में आता ही है। एनीवे, इन सारी बातों को गोली मार के आप बताइएगा, ये जो ताबड़तोड़ इनिंग खेली है सूर्यवंशी ने, मतलब भाई सूर्यवंशी के सामने डीएसपी सिराज भी भाई एकदम भीगी बिल्ली बन के रह गया है। तो डीएसपी सिराज जो सबको अरेस्ट करता था, उसी डीएसपी सिराज को कहीं ना कहीं उसी के जेल में बंद कर डाला कल एक 14 साल के लड़के ने। आतिशी इनिंग खेली है भाई साहब, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही पड़ेगी। आपकी क्या है ओपिनियन इस ताबड़तोड़ इनिंग के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल अपना समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।